अभी हम जा रहे हैं जी तिम्बर का मसवाक चुनने, ठीक है, और बहुत डिमांड है। और ये एक और दरख्त है लेकिन ये सारे ही छोटे हैं। एक बड़ा जो है वो नीचे खेत के अंदर है। अब इसको ज़्यादा भी नहीं, ये अगर तिम्बर की सोटी देखें जो लेटेस्ट डेफिनेशन में बताई है, इस सोटे के ऊपर ये सारे लगे हुए हैं कांटे। ये सब खुश करके आप इंजीर बनाते हैं। खैर वो मोटी इंजीर भी लगी हुई है यहाँ पे, लेकिन ये जो है ना वो जंगली इंजीर आप कह लें या पहाड़ी इंजीर कह लें आप इसको, और हमारी ज़ुबान में फगवाड़ा कहते हैं। ये यहाँ पे बेशुमार लगा होता है और ये वैसे ही लग जाता है। वो मैं ले लेता हूँ और साथ ही मैं तिम्बर भी थोड़ा सा चुन लूँ और तिम्बर भी दिखाता हूँ कि क्या है। आप यहाँ से आए क्यों जो यहाँ से गिरूंगा? पापा की गन पकड़ी हुई है इसलिए गिरूंगा। तो उस साइड से आओ ना बेटा, वो लंबे रास्ते से वहाँ से आओ। तिम्बर के कुछ दाने हमने चुने हैं, लेकिन ये है कि ये थोड़े से दाने और इसके साथ कांटे कई बार जो है वो अंगूठे पे लगे। अभी हम जा रहे हैं जी तिम्बर का मसवाक चुनने, ठीक है, और बहुत डिमांड है। जिसको भी पता लगे जी हाँ जी मेरे लिए भी तिम्बर का मसवाक। तिम्बर क्या होता है? अव्वल तो तिम्बर भी हमें नहीं पता कि तिम्बर किधर लगा हुआ, लेकिन एक जगह का पता है कि यहाँ पे है। पहले खैर ज़्यादा होते थे और तिम्बर को भी हम सर्च करते। खैर तिम्बर का एक छोटा सा मिल गया पौधा, लेकिन मैं बता दूंगा कि जो बड़ा होता है उसका क्या ये है जी। और ये इसके ऊपर ना कांटे लगे हुए होते हैं, और अगर इसका मोटा सोटा हो तो ये बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं, जैसे ये इस पर कांटे लगे हुए हैं। लेकिन ये बहुत छोटा सा दरख्त है और डिमांड काफ़ी ज़्यादा मिसवाक की है, तो हम किसी बड़े दरख्त पे जाएंगे। कुछ ये भी तिम्बर लगा हुआ है। अच्छा, अगर तिम्बर के बारे में एक और चीज़ बताता चलो तो इसके छोटे छोटे दाने निकलते हैं जो खुश्क होकर काले मिर्च की तरह बन जाते हैं। नहीं कोई जरूरत नहीं खोलने की। वो जब ग्रीन दाने होते हैं और उसकी तिम्बर की चटनी के अंदर अनारदाना और तिम्बर को डालें ना, तो बस ये एक और तिम्बर का छोटा सा दरख्त है। हमें चाहिए थोड़ा सा बड़ा दरख्त जहाँ से हम मसवाक चुन सकें, तो मसवाक काट सकें। और ये एक और दरख्त है लेकिन ये सारे ही छोटे हैं। एक बड़ा जो है वो नीचे खेत के अंदर है। यस, वो मिल गया। और मेरा ख्याल है ये हमारे मसवाक काट की जो है ना ये तिम्बर जो है वो छोटे हो गए। अभी उधर चलते हैं। खैर ये दर बहुत ज़्यादा है, शायद से इसकी ये धार ख़राब होती है बेटा। और छुरियाँ भी हमने बड़ी रखी हुई हैं ताकि इससे हम काट लें। हाँ बिस्मिल्लाह, जब स्टार्ट करेंगे तो बिस्मिल्लाह करेंगे। और ये हमें मिल गया जी। वो नीचे दोनों जो हैं वो तिम्बर आप कह सकते हैं कि छोटे थे। ओ यस, ये दाने लगे हुए हैं तिम्बर के। यूशा, ये तिम्बर के दाने उतारेंगे, वो लगे हुए हैं और हम ये इसमें डालेंगे। ये है अब तिम्बर की। अब इसको ज़्यादा नहीं, ये अगर तिम्बर की सोटी देखें जो लेटेस्ट डेफिनेशन में बताइए, इस सोटे के ऊपर ये सारे लगे हुए हैं कांटे। और ये अगर बड़ा हो, देखें ना काफ़ी बड़ा सा है, तो इतना बड़ा सा है कि अगर आप सोटा उतारें, जिसे वो कश्मीर वाले कहते हैं तिम्बर ना सोटा, तो फिर उससे जो है। और ये माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा है। वो नीचे 3-4 लगे हुए हैं और ये इसी तरह जंगली लग जाते हैं, जैसे कि अल्लाह का कुदरती निज़ाम है, जो कि हम अंडर मैट्रिक साइंस में भी पढ़ते हैं कि इनके पोलेंस जो है वो हवा से ट्रैवल करते हैं और आगे पीछे जब गिरते हैं तो वहाँ से फिर क्या होते हैं, दरख्त आगे लगते हैं। खैर मिसवाक तो काफ़ी बनाने हैं और यहाँ पे हमें शाखें भी काफ़ी मिल गई हैं, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। यूशा ने जैसे कहा, तो यहाँ से इस टहनी को काटते हैं, इससे कम से कम 2-3 जो है ना वो निकल आएंगे। और इसको अगर हम यहाँ से, और जब भी किसी भी एडवेंचर पे निकलो तो बच्चे सारे साथ आ जाते हैं। आप यहाँ से आए क्यों जो यहाँ से गिरूंगा? पापा की गन पकड़ी हुई है इसलिए गिरूंगा। तो उस साइड से आओ ना बेटा, वो लंबे रास्ते से वहाँ से आओ। यहाँ से आपने एडवेंचर लाजमी करना है। वो देखो सारे बच्चे आ गए, यूसुफ भी आ गया है। पापा जी यार क्या करते हो? अच्छा बेटा समझ करो, बाबा भी बड़ी ऑकवर्ड पोजीशन में। एक मिनट मुन्ने, तो यहाँ पे सारा तारा यहाँ से मैं ये पकड़ूंगा, लेकिन आप यहाँ से नहीं आ सकते हो। चलो, वो देखो सुखेना भी आ गया। सुखेना आपने नाश्ता भी नहीं किया और आ गई यहाँ पे। बस ब्रेड खाना, ठीक है। यूशा साहब आप इधर आराम से आओ ना। हाशिम आप यहाँ से चढ़ाए हो यार। अब यहाँ पे खड़े हो, देखो यहाँ पे। अच्छा, ये तिम्बर की एक पुरानी जो है ना वो शाख जो सूख चुकी है, ये है। अच्छा, तो माशाल्लाह से इस जगह पे आसपास जो है ना वो कहते हैं, आप इधर ही बैठे रहो, मैं इतने में बना लूँ। अच्छा, इसके हम 3-4 तिम्बर बनाएंगे और वो मैं आपको दिखा देता हूँ, जब हम फिनिश भी करेंगे। और अब हमें चाहिए, इसके 2 बन जाएंगे अगर हम एक बालिश जितने बनाएं, और इसके यहाँ छोटे बच्चों के लिए बन जाएंगे। एक और काट लेते हैं, ज़्यादा हम काटते भी नहीं है,
ये माशाल्लाह से अच्छा टिम्बर है और इसके मैं दाने भी बताऊंगा, जो दाने हम उतार लेंगे आखिर में। सब्र कर यार बच्चा। हाँ सेल्फ इतनी और चल रही है। बाबा लगा देते हैं ना, बाबा पहले ये तो उतार लेना यार। जी बेटा। हाँ मैं 1 मिनट, ये भी एक और उतारूँ ना, काट लूँ। क्या? ये टिम्बर की शाख। अलबत्ता इसके टिम्बर की डिमांड तो बहुत ज़्यादा है, और इवन एक दोस्त ने भी कहा था मेरे लिए लाजमी टिम्बर के मिसवाक लेके आने, ये और ये इसकी भी दांत बहुत सही साफ जो है ना होते हैं इससे। खैर एक देख लेते हैं, और अगर होगी तो ठीक है, दैट्स इट। और फिर जो है ना वो हम चलते हैं इनके मिसवाक बनाने के लिए छोटे छोटे। और ये दूसरे के अंदर मैंने बताया फगवाड़ा, जो फगवाड़ा यहाँ पे बहुत ज़्यादा लगता है, जिसको हम जंगली इंजीर भी कह लें। और यहाँ पे भी आप देख लें ये बिल्कुल भरा हुआ है, इसको खुश करके आप इंजीर बनाते हैं। खैर वो मोटी इंजीर भी लगी हुई है यहाँ पे, लेकिन ये जो है ना वो जंगली इंजीर आप कह लें या पहाड़ी इंजीर कह लें आप इसको, और हमारी ज़ुबान में फगवाड़ा कहते हैं। ये यहाँ पे बेशुमार लगा होता है और ये वैसे ही लग जाता है। वही अल्लाह सुब्हान तआला का एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप हुआ हुआ है, जिसकी वजह से जहाँ पे आपने देखा है एक तिम्बर का दरख्त है तो उसके साथ नीचे छोटे छोटे 4-5 तिम्बर के दरख्त हैं। खैर अभी वो टेनियाँ काट ली हैं, टेनियाँ जो है वो मैं ले लेता हूँ, और साथ ही मैं तिम्बर भी थोड़ा सा चुन लूँ और तिम्बर भी दिखाता हूँ कि क्या है। और ये है तिम्बर के दाने जी, ये आप चटनी में डालें तो हो माशाल्लाह से आपकी चटनी बनती है। आप जो खाने वाली चटनी बनती है वो है। अच्छा जी ये 2 और तीसरी शाख भी थी, तीसरी शाख कहाँ चली गई है? 3 शाखें खैर काटी थी। खैर अभी मैं तिम्बर ही चुन लूँगा, यहाँ पे ही मिल जाएगी। ईद उल अज़हा की थी, हाँ वो तो पिछली थी ना। तो ये क्या है? ये तिम्बर है बेटा। हाँ कच्चे बेटा, ये जो डालेंगे ना चटनी में तो आप देखना जो चटनी होगी ना बनती है इसकी इतने मज़े की, किसी ने खाई हो तो लाजमी हमें भी बताए कि जो पहाड़ी इलाके का ना और तिम्बर की चटनी खाई हो, जो हो भी तो वो भी बताए कि कैसी होती है इसकी चटनी। खैर ये मैं चुनता हूँ थोड़ी सी। कहते हैं ना जैसे गुलाब के साथ कांटे लगे हुए होते हैं, तो जो भी फल मिलता है फल के साथ आपको बास कांटे लगते हैं, इस तिम्बर के साथ भी कांटे हैं। तो ज़िंदगी का भी यही है कि मुश्किलात के साथ आसानियाँ भी हैं और आसानियों के साथ साथ मुश्किलात भी हैं। ये जो मैं पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हान तआला ने इंसान को आजमाइश के लिए पैदा किया, और आजमाइश है, और चाहे वो जो भी है स्ट्रगल में लगा रहता है। और स्ट्रगल का एक पर्पज़ भी ये होता है कि इंसान के ऊपर जो मुसीबत आती है ना तो अल्लाह के करीब होता है, और अल्लाह के करीब होता है तो उसके अंदर से तकब्बुर और गुरूर भी जाता है। ये अल्लाह का बड़ा करम भी होता है कि इंसान के पास जब भी पैसा आ जाए तो वो गुरूर और तकब्बुर के अंदर जो ही आता है तो अल्लाह सुब्हान तआला का आजमाइश में डाल देते हैं, फिर वो अल्लाह के करीब हो जाता है। अल्लाह आजमाइश में उन्हीं को डालते हैं जो कि अल्लाह के करीबी बंदे होते हैं। तो लाइफ जो है वो एक सीधी राइड नहीं है, रोलर कोस्टर है, रोलर कोस्टर राइड है। अप्स एंड डाउन जो है ना वो पार्ट ऑफ लाइफ है। तो मुश्किलात और आसानियाँ साथ साथ हैं, लेकिन वो कहते हैं ना रात के बाद हमेशा सुबह होती है, तो आसानियाँ भी पैदा होती हैं। तो यही बात है, जो फल ले रहे हैं तो फल के साथ साथ कांटे भी लगते जा रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, जब आप स्ट्रगल करते हो अपनी लाइफ के अंदर तो मुश्किलात पार्ट ऑफ लाइफ है, पार्ट ऑफ स्ट्रगल है। मैं कहता हूँ इनहेरिटेंस में है, वो विरासती मिलती है आपको। इनहेरिटेंस जो है ना, जैसे आप कभी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो इनहेरिटेंस जो रिस्क है ना, इनहेरिटेड हम जिसे कहते हैं, तो रिस्क एसोसिएटेड है, फेलियर एसोसिएटेड है, ठीक है, अप्स एंड डाउन एसोसिएटेड है, वो इनहेरिटेड है, वो लाज़िम मलजूम है। आप उसको भी आप काम करते हैं तो स्ट्रगल जो है ना वो आप कह सकते हैं उसके साथ साथ वो ज़रूरी है कि जब आपको कामयाबी मिले तो साथ साथ मुश्किलात भी बहुत ज़्यादा आती हैं। बहुत अच्छी सक्सेस होगी, घर के करीब से ही हमें यहाँ पे टिम्बर मिल गया, और अब हम जो है वो जा रहे हैं। हाँ 3 शाखें लेके आ रहे हैं, मसवाक तो भी बनाएंगे बाबा जी। अभी ये मैं आपको टिम्बर की एक ताज़ा मसवाक तैयार करके दिखा रहा हूँ। हमारे पहाड़ी इलाकों में ख़ुसूसन मिर्ज़ापुर, मलोट, सतिया, तहसील कोटली सतिया में, मरी में और कश्मीर के बाज़ इलाकों में टिम्बर का पौधा पाया जाता है, और मुकामी लोग अरसा दराज से इसकी टहनियों को मसवाक के तौर पर इस्तेमाल करते आए हैं। मसवाक दरअसल दांतों और मुंह की सफाई का एक कुदरती ज़रिया है। एक ताज़ा और नरम टहनी के सिरे के चुबा कर इसके रेशेदार बना दिया जाता है, जिस तरह ब्रश होता है। फिर इन्हीं नरम रेशों से दांतों और मसूड़ों को आहिस्ता आहिस्ता जो है वो साफ़ किया जाता है। अगर मसवाक साफ़ सुथरी और सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो रोज़मर्रा
की सफाई का एक अच्छा कुदरती ज़रिया बन सकती है। मसवाक के कई फ़वाइद हैं। ये दांतों पर जमा होने वाली मैल को साफ़ करने में मदद देती है, मुंह की बदबू कम करने में मुआवन साबित होती है, मसूड़ों की सफाई में मदद देती है और मुंह को ताजगी का एहसास देती है। को बहुत अहमियत दी गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसवाक की तरगीब देते हुए फरमाया कि मसवाक मुंह को पाक करने वाली और अल्लाह ताला की रज़ा का बायस है। इसी तरह एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुझे अपनी उम्मत पर मुशक्क़त का अंदेशा ना होता तो मैंने हर नमाज के वक्त मसवाक का हुक्म देता। यही वजह है कि मसवाक एक पसंदीदा और सुन्नत अमल समझा जाता है, खुसूसन नमाज, वज़ू, कुरान मजीद की तिलावत और दीगर इबादत से पहले हमें जो है वो मसवाक करना चाहिए। कुछ और अगर मैं इसके फ़ायदे बताऊं तो कहते हैं कि ये मसवाक जो है वो जो करता है वो अल्लाह ताला उसको महबूब रखते हैं और फरिश्ते उसको महबूब रखते हैं। मसवाक जो है वो मसूड़ों को क़ुव्वत देती है, बलगम को ख़त्म करती है, ठीक है, और मुंह में खुशबू पैदा करती है, निगाह को तेज़ करती है, मुंह की बदबू को, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, ज़ाइल करती है। और सबसे बढ़कर ये कि ये सुन्नत है और जो शख्स लगातार मिसवाक करता है तो ये शैतान को जो सुन्नत अमल करते हैं तो वो जब सुन्नत अमल आप अपनाएंगे तो शैतान को जो है वो ऑटोमेटिकली इससे गुस्सा आता है। तो ये सारे जो है वो मिसवाक के हैं। इसमें जो वीडियो में मैंने आपको बता दिया किस तरह हमने तिम्बर चुना और लेके आए, और ये हमारे इलाके की एक मुकामी रवायत भी है और सुन्नत भी है, और इस खूबसूरत आदत की याद भी ताज़ा हो जाती है। और अगर आप भी मिसवाक इस्तेमाल करें तो हमेशा साफ़, ताज़ा और मुनासिब लकड़ी का इंतखाब करें और नरमी से इस्तेमाल करें ताकि दांतों और मसूड़ों को फ़ायदा पहुँचे। अगर आपको ऐसी देसी, कुदरती और मालूमाती वीडियोज़ या जो मेरे इलाके से रिलेटेड वीडियोस पसंद आए तो मैं कहूँगा साथ साथ मेरे चैनल को आपने जो है वो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है, ठीक है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें सफाई, सुन्नत पर अमल और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने और इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नंबर के कुछ दाने हमने चुने हैं, लेकिन ये है कि ये थोड़े से दाने और इसके साथ कांटे कई बार जो है वो अंगूठे पे लगे। लेकिन वही बात आती है जब मुश्किल और मेहनत करते हैं और उसके बाद जब आप इसकी चटनी बना के चटनी खाएँगे तो फिर उससे क्या कहते हैं जो उस वक़्त जो मज़ा आता है तो आपको ये सारी मुश्किल जो है वो भूल जाती है। इसी तरह ही है जब आपको स्ट्रगल के अंदर होते हैं और जो मुश्किलात आती हैं, जब एंड रिज़ल्ट आपको मिलता है तो फिर वो सारी मुश्किलात जो है वो भूल जाते हैं। तो खैर ये है, और मैं मिसवाक भी अभी बताता हूँ। फाइनली जो है वो हमने इसके मसवाक बना लिए। ये तिम्बर है, 1 2 3 4 5 6 7 7 ये बड़े लोगों के मसाक बन गए और ये बच्चों के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में से 8 भी अगर मैं कहूँ तो 8 बच्चों के लिए हैं। और ये हमने आज के जो है तिम्बर से जो है वो मसवाक बना लिए और ये हैं तिम्बर। इसकी चटनी हो तो ज़बरदस्त है और मुझे लाज़मी चाहिए किसी ने अगर इसकी चटनी खाई और मसवाक यूज़ किए। जज़ाकल्लाह खैर। दैट्स इट फॉर टुडे।